हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है शनि ग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, शनि सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 82 है। याद रखिएगा, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितना है? 82 है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह सौर मंडल का छठा ग्रह है। शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन के 763 गुने से भी अधिक है। याद रखिएगा, एक और पृथ्वी जहां सौर मंडल का सबसे सघन ग्रह है, वहीं शनि का घनत्व सबसे कम है। 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर के द्वारा शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के खगोलविद स्कॉट ए शेपर्ड के नेतृत्व में एक दल ने शनि की परिक्रमा कर रहे इन 20 नए उपग्रहों की खोज की है। हवाई द्वीप स्थित मौना किया नामक सुषुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थापित सुबारू दूरबीन की मदद से इन नए उपग्रहों की खोज की गई। शनि के नए खोजे गए उपग्रहों में से प्रत्येक का व्यास लगभग 5 किलोमीटर यानी 3 मील है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह रिया है, जिसका व्यास 1530 किलोमीटर है। यूपेटस, डियोन, टेथिस, एंसिलेडस, मिमास, एटलस, लापेटस, इंक्लेडस, फाइवे एवं हेलन शनि के अन्य उपग्रह हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एनसिलेडस शनि ग्रह का सबसे चमकीला उपग्रह है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.4 वर्षों का समय लगता है। शनि को गैसों का गोला तथा गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों यानी रिंग्स का होना है। शनि ग्रह के ए, बी, डी और ई वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति एवं वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, शनि, बृहस्पति और वरुण, इन तीनों में वलयों के संकेत पाए गए हैं। पृथ्वी से शनि का रंग जो है पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह के दिन की अवधि 10.7 घंटा तथा इसके अक्ष का झुकाव 26.7 अंश है। शनि ग्रह का औसत तापमान -140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 140 डिग्री सेंटीग्रेड। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मिलती हैं। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक है। शनि ग्रह का फोबे नामक उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में जो है परिक्रमा करता है। पायनियर, कैसिनी इत्यादि शनि के अन्वेषण के लिए भेजे गए यान हैं। पायनियर और कैसिनी, याद रखिएगा, शनि के अन्वेषण के लिए भेजे गए यान हैं। कैसिनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। ध्यान रखिएगा, शनि यानी सैटर्न सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 वर्षों के बराबर समय लेता है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प सी सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। और प्रश्न संख्या सेकंड है, पूछा गया है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो आपको मालूम है किन किन ग्रहों में वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। तो किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? याद रखिएगा, शनि ग्रह। सैटर्न यानी शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की पुष्टि हो चुकी है। इसके ए, बी, डी और ई वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति एवं नेपच्यून यानी वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। थर्ड नंबर है, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? सही जवाब है शनि। कैसिनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए छोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 4, शनि ग्रह है।
शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म है। याद रखिएगा, शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो ग्रह, याद रखिएगा, जो ग्रहों की स्थिति है सूर्य से दूरी के अनुसार, क्रम याद रखना है। मैंने पहले भी बताया था कि क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सूर्य की दूरी के क्रम में जो स्थिति है ग्रहों की: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होता है, यानी कुछ अपवादों को छोड़कर बात करें तो जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होता है उतना ही वह गर्म होता है। शनि की स्थिति वरुण से पहले है, नेपच्यून से पहले है, अतः यह वरुण की अपेक्षा गर्म होगा। प्रश्न संख्या 5 है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि ग्रह का। याद रखिएगा, शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या 82 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है अरुण, वरुण एवं प्लूटो। तो चलिए इसको भी कवर करते हैं। देखिए, अरुण सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां तथा ग्रहों के आकार के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह की जो खोज है 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? याद रखिएगा, विलियम हर्शेल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, देखिए विलियम हर्शेल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जो अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह का अक्षीय जो झुकाव है 97.8 अंश है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है। यानी जो पृथ्वी पर जो वर्ष है उसके अनुसार 83.7 वर्ष लगता है। अरुण ग्रह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य के चारों ओर ये परिभ्रमण करता है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूरब की दिशा में होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल काफी सघन है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है। सूर्य से दूर होने के कारण यह काफी ठंडा है और दूरदर्शी से देखने पर यह नीला हरा यानी ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। अरुण ग्रहों की जो उपग्रह हैं इनकी संख्या 27 है। याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितना है? 27। शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह के भी चारों ओर वलय यानी रिंग पाए जाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अरुण ग्रह जो है इसका जो सूर्योदय होता है किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। और सूर्यास्त किस दिशा में होता है? पूरब की दिशा में। देखिए, अरुण ग्रह से दूरी के अनुसार इनके जो वलय हैं, अरुण ग्रह से दूरी के अनुसार इनके जो वलय हैं, जेटा, 6, 5, 4, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, एप्सिलॉन, न्यू और म्यू है। याद रखिएगा, नासा का वायेजर 2 यान जो है अरुण ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो याद रखिएगा किस ग्रह पर कौन सा जो है यान भेजा गया था अन्वेषण के लिए, किस ग्रह को जो है अन्वेषण के लिए कौन सा उपग्रह या कौन सा जो है यान भेजा गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नासा का जो वायेजर 2 था, इस यान को अरुण ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। देखिए, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह की खोज जो है, नेपच्यून ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाटफ्रीड गाले ने 1846 ईस्वी में की थी। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 163.7 वर्ष लगाता है। वरुण ग्रह के दिन की अवधि जो है 16.1 घंटे और इसका अक्षीय झुकाव 28.3 अंश है। सौर मंडल का सर्वाधिक जो ठंडा ग्रह है वो है आपका वरुण और इसका वो औसत तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड है, 73.14 केल्विन। वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन विद्यमान है। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। याद रखिएगा, वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 14। और आपका जो अरुण ग्रह है इसके कितने उपग्रह हैं? अरुण ग्रह के जो उपग्रहों की संख्या है आपको याद रखना है, कितना है? तो याद रखिएगा 28। ठीक है, और सॉरी, अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 27 है और इसका जो है वरुण ग्रह के जो उपग्रह है इनका संख्या कितना है? 14। तो याद रखना है, ठीक है।
देखिए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद यानी 2006 से वरुण ही सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए जो वरुण ग्रह है, इनमें वरुण ग्रह में जो ट्रिटोन है एवं मेरिड प्रमुख है। इनमें जो वरुण ग्रह के जो 14 उपग्रह हैं, इनमें ट्रिटोन और मेरिड जो है प्रमुख उपग्रह है, याद रखिएगा। प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से जो है सर्वाधिक दूरी पर है। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बाग, किसने? क्लाइड टॉम्बाग ने की थी और इसे सौरमंडल का 9वां और सबसे छोटा ग्रह माना गया था। परंतु 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग यानी चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह यानी ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया, क्योंकि प्लूटो की कक्षा जो है वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती है। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं, याद रखिएगा। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो की दूरी के अनुसार इनकी स्थिति है चारोन, एस्टेक्स, नेक्स, केरबेरोस और हाइड्रा। चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 247.93 वर्ष यानी याद रखिएगा कितना दिन, तो 90,560 दिन यानी 243.93 वर्ष का समय लगता है। प्लूटो के वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या यह सही है या नहीं? आप बताइए। तो देखिए यह सही नहीं है। शनि का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बताइए, शनि का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? नहीं। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। बिल्कुल सही है। फोबोस एवं डाइमस जो है मंगल के 2 उपग्रह हैं, यह भी सही है। तो यानी तीसरा चौथा जो है कथन सत्य है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है, जिसका तापमान याद रखिए माध्य तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस एवं डाइमस यानी डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। नेपच्यून वरुण उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैसों के वलय से घिरा रहता है और इसके कारण वरुण का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या सेकंड, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में जो समय लेता है 84 वर्ष लेता है, याद रखिएगा। देखिए अरुण या यूरेनस ग्रह है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। प्रश्न संख्या थर्ड, वर्ष दीर्घतम होता है किसका? बताइए आप। वर्ष जो ईयर है दीर्घतम होता है किस पर? तो जो वर्ष है, समय है, सबसे ज्यादा होता है प्लूटो पर, क्योंकि प्लूटो सबसे दूरस्थ, वैसे अब ग्रह नहीं है लेकिन प्लूटो सबसे ज्यादा दूर पे है, इसलिए इसका जो समय सबसे ज्यादा लगता है, वर्ष दीर्घतम है, यानी यहां पे जो समय है सबसे ज्यादा है। प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, अतः यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय यानी 243.93 अर्थ ईयर्स लगाता है। प्रश्न संख्या 4, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो आपको मालूम है प्लूटो इसका सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय वरुण ग्रह लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने में प्रश्नगत ग्रहों का जो समय है निम्नमत है। बृहस्पति का जो समय लगता है 11.86 वर्ष, अरुण का 83.7 वर्ष, वरुण का 163.7 वर्ष और प्लूटो का 247.93 वर्ष। देखिए 2006 में ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया गया है। ग्रहों के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर वर्तमान में वरुण होगा। प्रश्नकाल के दौरान प्लूटो को ग्रह माना जाता था, अतः प्रश्नकाल के दौरान विकल्प डी सही उत्तर था। प्रश्न संख्या 5 है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल
यूनियन के द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? याद रखिएगा, सही जवाब होगा प्लूटो, यानी सी ऑप्शन। 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग यानी चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह यानी ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः ग्रहों की संख्या नई मान्यता के अनुसार 9 से घटकर जो है 8 हो गई है। प्रश्न संख्या 6 है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा प्लूटो, ए ऑप्शन। पूर्व मान्यता के अनुसार अगर बात करें तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है, जिसका व्यास 2370 किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि प्लूटो को अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है, ध्यान रखना है। अतः अब इस प्रश्न का उत्तर बुध होगा। ठीक है। 7 नंबर है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वो है आपका नेपच्यून। हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का जो क्रम है याद रखना है आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून जो है, नेपच्यून के सूर्य से सर्वाधिक दूरी होने के कारण इसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। यहां पर सतह का औसत तापमान लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस है, या सॉरी -200 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, है, ध्यान रखिएगा, -200। और प्रश्न संख्या 8 है, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? वह आपका कभी वरुण कभी यम, यानी सी ऑप्शन में जो दिया गया बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह आमतौर पर प्लूटो को माना जाता था। इसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा के अंदर स्थित होने के कारण कभी कभी नेपच्यून सौरमंडल का सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह हो जाता था। नेपच्यून 1979 से लेकर 1999 तक सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर था, लेकिन 11 फरवरी 1999 के पश्चात से अगले 228 वर्षों तक प्लूटो ही सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह रहेगा। वर्तमान में सूर्य से इसकी दूरी 5906.4 मिलियन किलोमीटर है, जबकि नेपच्यून की 4495.1 मिलियन किलोमीटर है। कहा जा सकता है कि सौर जगत का सबसे दूरस्थ ग्रह नेपच्यून यानी वरुण तो कभी प्लूटो है, यानी कभी वरुण या कभी प्लूटो। प्लूटो ग्रहों को, जो प्लूटो ग्रह है, इसको ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद, कब से? 2006 से, याद रखिएगा, 2006 से इसे हटाए जाने के बाद इस प्रश्न का उत्तर वरुण होगा। प्रश्न संख्या 9 है, सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से आरंभ हुई 20 वर्षों की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सा सबसे दूरस्थ है? वो है आपका नेपच्यून, यानी डी ऑप्शन, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया, निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है किसका? निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है, याद रखिएगा, प्लूटो के। प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः, याद रखिएगा, नजदीक से दूरी या इनके स्थिति जो है, दूर इनकी स्थिति चारोन, एस्टेक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा है। तो नजदीक से दूर इनकी जो स्थिति है, चारोन, एस्टेक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा। चारोन इनमें सबसे बड़ा है, जबकि बृहस्पति के लगभग 79 से अधिक उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। बुध और शुक्र के अब तक ज्ञात उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के कोई अपना उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में चंद्रमा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।